और यहाँ बात चल रही है कू की, तख्ता पलट की। बांग्लादेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर एक बार फिर से तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं किसी ना किसी चीज को लेके, कोई फौज के खिलाफ, कोई राष्ट्रपति के खिलाफ, कोई स्टूडेंट्स आपस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंडिया वालों को मैसेज देना चाहते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। हमें सिर्फ मैट्रिक तक यही पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर लेकर रहेंगे। वो दूध मांगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगे तो बस यही पढ़ाया गया। हमारे बच्चों को सिखाया ही नहीं गया कारोबार कैसे करना है, काम कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है। ये जो हम कहते हैं ना, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, आपको पता है ये भी पाकिस्तान का डायलॉग नहीं है, इंडिया की एक मूवी का डायलॉग। स्लेव डॉग, गुलाम कुत्ता, ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है अपने खुद के राष्ट्रपति के लिए खुलेआम। कश्मीर तो इमरान खान ने पहले बेच दिया। वो किसे बेचा है? अमेरिका को। अमेरिका तो कश्मीर में नहीं है। वो ऐसा ना, मैं अमेरिका इंडिया के साथ है। फौजी पाकिस्तान जब चाहेगी और जिस वक्त चाहेगी हम कश्मीर उनसे इंशाल्लाह ले लेंगे। नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में फिर आक्रोश का माहौल है। छात्रों ने अपने आर्मी चीफ और राष्ट्रपति को सीधे सीधे इंडिया का पालतू कुत्ता बोल दिया है। ऐसा लग रहा है फिर बांग्लादेश में मार्शल लॉ लगने वाला है। आर्मी यूनुस को गद्दी से हटाकर खुद राज करने वाली है। इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आज की तारीख में यह मैटर हो गया है कि साहब जब से शेख हसीना गई है वहां पे प्रोटेस्ट बंद होने का नाम नहीं ले रहे। प्रोटेस्ट हो रहे हैं किसी ना किसी चीज को लेके, कोई फौज के खिलाफ, कोई राष्ट्रपति के खिलाफ, कोई स्टूडेंट्स आपस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बांग्लादेश में आग लगी पड़ी है। यहां पे लोग छाती पीट रहे हैं कि साहब जिससे हमारा मैक्सिमम अर्निंग थी, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, जिससे रेवेन्यू आती थी हमारे पास, टेक्सटाइल, वो धंधा बैठ गया। और यहां बात चल रही है कू की, तख्ता पलट की, सिविल वॉर की। और यह सब हो रहा है दोस्तों आपके बगल में। और आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि जितना बांग्लादेश अंदर से डैमेज होता है, जितना बांग्लादेश अंदर से अनसेटल होता है, उतने बांग्लादेशी भारत के अंदर घुसते हैं। मैं ये कह रहा हूँ 110% मिलिट्री बांग्लादेश की कू करेगी, वो कंट्रोल सारा अपने पास लेगी। उसकी रीजन है, अब मिलिट्री को मसला को नहीं, मिलिट्री ने पहले कू क्यों नहीं किया? मिलिट्री का ये इरादा था कि शेख हसीना वाजिद को ओवरथ्रो करके मिलिट्री कब्जा कर रहे, लेकिन उस वक्त ये था कि एक उबाल था, एक वबाल मचा हुआ था और लोग जो है मिलिट्री के अगेंस्ट, उन्होंने कहा कि हमारी मर्जी की गवर्नमेंट बनानी। अब वही जो इनकलाबी थे, उनमें अभी तक जख्मी लोग जो वो ठीक नहीं हो सके। हॉस्पिटल में उनके पास ड्रिप्स नहीं है, हॉस्पिटल में उनके पास इवन के दर्द खत्म करने वाले इंजेक्शन नहीं है, अब वाउंड को हील करने के उनके पास इंजेक्शन नहीं है। अब वो जो इनकलाब का कीड़ा था ना, वो दब चुका है। वो लोगों को समझ आ गया कि ये जो इनकलाब हम लेके आए थे, ये जो इनकलाबी सेटअप था जो ऊपर जाके बैठ के इनके बस की बात ही नहीं है कि रियासत को या रियासती मामलात को चला सके। अब बांग्लादेश में क्या होगा कि रिमूव कर दिया जाएगा मोहम्मद यूनुस को रिमूव कर दिया जाएगा, उसकी काबीना को रिमूव कर दिया जाएगा। और मिलिट्री करेगी क्या? वो कहेगी कि वी आर गोइंग टू बी हेल्ड एन इलेक्शन। वो इलेक्शन करवाने की तरफ जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। अब इंडिया हमारा दुश्मन है, हम इंडिया को फतह करेंगे, हम इंडिया से लड़ेंगे। ठीक है, वो इंडिया ने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया? हमारा दुश्मन कोई भी नहीं, हमने कामयाब होना है, हम उन्हें खुद को डेवलप करना है। और वो करके वो अब आगे चले गए इस टाइम, अल्लाह ना करे। और हमें सिर्फ मैट्रिक तक यही पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर लेकर रहेंगे। वो दूध मांगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगे तो बस यही पढ़ाया गया। हमारे बच्चों को सिखाया ही नहीं गया कारोबार कैसे करना है, काम कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है। ये जो हम कहते हैं ना, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, आपको पता है ये भी पाकिस्तान का डायलॉग नहीं है, इंडिया की एक मूवी का डायलॉग है जो हमने काफी, वो भी है जैसे भी है, लेकिन बताया ये जाता है। मुझे बताएं, अल्लाह ना करे, मैंने ये भाई से भी क्वेश्चन किया था, आपसे भी कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान इंडिया की आज जंग स्टार्ट हो जाती है, हम इस टाइम इस पोजीशन पे हैं, इकोनॉमी हमारी इतनी स्ट्रांग है कि हम डिफेंस कर पाएंगे, हम मुकाबला कर पाएंगे उस तरीके से। जैसे भाई हमारी इकोनॉमी तो इतनी डाउन है, अगर हमारी आपस में जंग हो जाए ना तो हम भूखे मरे, मतलब खाना जंगी जिसको बोलते हैं, अगर वो हो जाए तो भूखे मरेंगे। और बीच में चुपचाप बांग्लादेश भारत से ये कहता है कि साहब 4.5 लाख किलो चावल मिलेगा। भारत ने बोला मिलेगा। और अब भारत बांग्लादेश को, वही बांग्लादेश तो दिन रात अभद्र टिप्पणी करता है, दिन रात गाली गलौज करता है और उल्टे सीधे बयानात करता है भारत को लेके, वही बांग्लादेश सबके सामने, मोहम्मद यूनुस सबके सामने भारत को उल्टा सीधा बोलता है। टेलीविजन के सामने, पब्लिक बयान, सोशल मीडिया, सब कुछ ये चल रहा है। और चुपचाप जब कैमरा स्विच ऑफ होता है, मोदी जी थोड़ा सा चावल मिलेगा। ये दोस्तों आज के बांग्लादेश की सच्चाई है।
कि आर्मी जो है उनके अंडर काम कर रही है या वो आर्मी के अंडर काम करे, तो अब तख्ता पलट होने किस का वाला है बांग्लादेश में? अभी तो शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद ये बांग्लादेश को संभाल नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैंने ना ये जब इनकलाब आया था ना, मैंने ये कहा था कि ये एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे शेख हसीना वाजिद को। और आज की खबर जो है जिसमें आप लोग देखें, बांग्लादेश में 2 दफा इनका मार्शल लॉ लगा है। मार्शल लॉ लगने से 2 ही दिन पहले आर्मी चीफ कहता था कि हमारा इस तरह का कोई जो है ना वो इरादा नहीं है, और 2 दिन बाद मार्शल लॉ जो है लग जाता है। यही बोला है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। अभी वकारुज़्ज़मान ने बोला कि हमारा है। पहली बात तो यह है कि जो आपका काम कर रहा है ना, आपका वकार मोहम्मद यूनुस साहब काम कर रहे हैं ना, वो मिलिट्री के अंडर काम कर रहे हैं, मिलिट्री उनके अंडर काम नहीं कर रही। वो मिलिट्री ही के आप ये कह लें कि पपेट गवर्नमेंट है जो कि बैठी हुई है। अब मिलिट्री को जो आप नो डाउट कि जितना भी आप बात कर लें, जनरल्स को जितनी भी बात कर लें, लेकिन रियासत की नज़ाकत का पता मिलिट्री को होता है।